तो देखिए, आज नवादा लोकसभा में मोदी जी का रैली था। रैली समाप्त हुआ है। तमाम महिला हैं, इनसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो 19 तारीख का वोटिंग होगा उसमें कितना बीजेपी सफल हो रहा है, और जो भाषण हुआ पूरे प्रकरण पर हम बात करेंगे कि नवादा का समस्या जो है उस पर कितना मोदी जी बात रखे, और आने वाला समय में नवादा को क्या सौगात देंगे और क्या होगा अगर बीजेपी को लोग वोट देते हैं, अगर बीजेपी पर फिर से विश्वास जताते हैं। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुनीता बर्नवाल। क्या बीजेपी में कौन सा मतलब करते हैं? बीजेपी में मतलब कार्यकर्ता हैं, ऐसे बर्नवाल महिला समिति के अध्यक्ष हैं। अच्छा, क्या पूरे भाषण से 25-30 मिनट का मोदी जी का भाषण हुआ, पूरे भाषण में कहीं भी नवादा का चर्चा हुआ या नवादा को कुछ विकास का बात हुआ? नहीं हुआ, नहीं। पूरे देश के विकास की बात हुई। जहाँ पर नीतीश कुमार और मोदी जी दोनों मिल जाएंगे। नीतीश कुमार के कारण तो नवादा का मतलब नवादा क्या, बिहार का ही विकास हो रहा है। वो तो देख ही रहे हैं, लालू यादव के राज में क्या होता था वो भी आप लोग जान रहे थे। और नीतीश कुमार जब भी आए तो इतना अच्छा, तब से मतलब बिहार का माहौल बना रहा। अभी जब नीतीश कुमार और मोदी जी दोनों मिल जाएंगे तो बिहार का तो प्रोग्रेस होगा ही होगा। जैसे मैं थोड़ा सा नीतीश जी का आप चर्चा किए 2005 के बाद, 2005 के बाद हमेशा नीतीश जी का सरकार रहा, और उसके बाद अगर आप 2024 में भी 2005 का चर्चा कर मतलब जनता को कहेंगे कि उस समय देखिए जंगल राज हुआ करता था। अभी आपने क्या किया नवादा के लिए और पूरे बिहार के लिए? हम नवादा पर सिर्फ पहले बात करेंगे क्योंकि नवादा मजरेली था। लोग कहते हैं जाम का समस्या है। अभी केंद्रीय विद्यालय नवादा में 15-20 साल से हम कमल को खिलाए हुए हैं। उसके बाद भी संसार होना चाहिए। बगल में गया है, नालंदा है, पूरी तरह से विकास करा। नवादा हमारा जहाँ का तहाँ पहले भी 20 साल पिछड़ा में था, अभी भी पिछड़ा में है। क्या कहना चाहेंगे? विकास तो हुआ है सर। अभी राजगीर का देख लीजिए। राजगीर में इतना सब चीज़ बन गया है, सब चीज़ विकास। हमारा नवादा लोकसभा में नहीं आता है ना? नहीं, नवादा में नहीं हुआ था, लेकिन बिहार का तो हुआ है ना। अगर नवादा में कहीं घूमने की जगह नहीं है, लोग राजगीर तो जाते हैं ना, घूम सकते हैं कहीं पर। हमारे नवादा में ककोला था, उसको भी सवारा जा सकता था। बिल्कुल, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह है, जैसे कि बोध गया है, ये बिहार शरीफ में है, लेकिन इसके लिए हर चीज़ प्रशासन नहीं करेगी। विधायक जो है हमारे उस क्षेत्र के जो कार्यकर्ता है, उनको भी करनी पड़ेगी पहल, उसको भी बेहतर, क्योंकि नवादा की सड़कें अभी इतनी बदतर स्थिति में होती है, जब बरसात आता है तो वो चलने लायक भी नहीं बनती। अभी हर घर स्वीकार करते हैं, बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वही है कि आप कहते हैं ना, जब बहुत गहरा गड्ढा होता है तो उसको समतल से पहाड़ बनाने के लिए पहले उसको भरना पड़ता है, तब वो पहाड़ का रूप लेता है। तो बिहार इतनी बुरी स्थिति में है जिसको पहले समतल किया जा रहा है, फिर उस पर कोई आकार बनाया। 15 साल से समतल ही हो रहा है। तो 15 साल पहले और भी बुरी हाल थी, और जैसे कि बहुत बुरी हाल थी नवादा की। शराबबंदी से पहले औरतों की स्थिति ये थी कि शाम को 5 बजे के बाद वो घर चली आती थी, उनको परमिशन नहीं थी कि वो बाहर निकले। वो खुद भी भयभीत रहती थी कि किसी गली में घुसेगी, अचानक कोई पिया हुआ आके उनके इससे टकरा जाएगा। लेकिन शराबबंदी से ये हुआ कि अब ये सब नहीं होता है, आराम से औरतें सुरक्षित घूमती हैं, रात में निकलती हैं, तो ये भय का जो था वो खत्म हुआ है। देखिए, मोदी जी जयप्रकाश नारायण जी का चर्चा किए कि मतलब जेपी का क्रांति का भूमि नवादा है, लेकिन उसके बाद भी जयप्रकाश नारायण को जो सम्मान मिलना चाहिए और जो नवादा के धरती पर जो करना चाहिए वो हुआ क्या? वो नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। तो वो धीरे धीरे होगा, क्योंकि अभी तक एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से बिहार में नहीं हुई है। अभी भी 300 पार रहे, अभी 400 का रहता है, क्या मतलब 500? बिहार में जो मुख्यमंत्री जब भी बना है वो संपूर्ण गठबंधन सरकार बनी है, संपूर्ण समर्थन से बीजेपी की सरकार अब तक नहीं बनी है। तो जब आपको मतलब कहना है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हमारा रहेगा तो विकास होगा, मतलब तो नहीं, तो होता क्या है नहीं, जब दो लोगों की साझे से कोई भी सरकार बनती है तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को देखना पड़ता है, जो दोनों की सोच को लेकर चलना पड़ता है। जब इंडिविजुअल कोई एक राजा होता है तो अपने अनुसार, अपनी तरह से, अपने नियमों के अनुसार अपने राज्य को चलाता है, बस यही है। तो यही है कि